फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा आर्किटेक्चर है। हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि इसके अंदर अलग अलग मोड्स हैं, तो हमें पता है इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग मोड्स अवेलेबल हैं। मोड्स मींस अलग अलग, हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये वाला एक सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारा, इसको क्या बोलते हैं एनीबॉडी फ्रॉम यू गाइस? ये कौन सा सेक्शन है? ये जो मैंने रेड बॉक्स में मार्क किया, दिस सेक्शन इज नोन एज सर रजिस्टर, या इसको हम बोलते हैं रजिस्टर सेक्शन। ठीक, तो इसके बारे में आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका है। यहाँ पे रजिस्टर्स हैं, कुछ टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं, कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर है, और नीचे हैं स्पेशल रजिस्टर। ठीक, तो अगर पूछा जाए माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर्स की कैटेगरीज क्या हैं, तो 3 कैटेगरीज होती हैं रजिस्टर्स की: टेम्परेरी, जनरल पर्पस और स्पेशल। ये अकोमोडेटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, ये सब स्पेशल में आ रहे हैं। बाकी ये जनरल पर्पस हो गए, ये टेम्परेरी हो गए, सो ऑन। ठीक, तो ये नीचे एक चीज है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच। ये क्या है? हाँ जी, अभी आप बोल रहे हो कोई डाउट नहीं है, अब आप आंसर नहीं कर रहे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच क्या है? किसी को नहीं पता? सर रजिस्टर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच क्या है? आकाश, भूमि, किसी को नहीं पता? यस और नो? सर ALU रजिस्टर। नहीं, ALU रजिस्टर इस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। ALU अलग, रजिस्टर अलग। सर ये रजिस्टर वैल्यू 1 से 1 बढ़ाता है 1 कम करता है। किसकी वैल्यू 1 बढ़ाता है 1 कम करता है? सी रजिस्टर की रजिस्टर की नहीं। सी इसका नाम ही काफ़ी चीज़ें क्लियर कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लैच है। हमने पढ़ा हुआ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में लैच क्या होती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बट स्टिल अगर नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो इसका काम क्या है? इसका काम है वैल्यू कम करनी और बढ़ानी, इंक्रीमेंट करनी और डिक्रीमेंट करनी। हमें वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसको करना पड़ता है? रजिस्टर को थोड़ी करना पड़ेगा। रजिस्टर को करेंगे तो रजिस्टर के अंदर जो वैल्यूज हैं, लेट अस सपोज मेरा डाटा था 5, उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो डाटा चेंज हो गया। तो इसको, ये किसको इंक्रीमेंट करता है? ये करता है इंक्रीमेंट एड्रेस को। ये इंक्रीमेंट करता है एड्रेस को। तो एड्रेस, एड्रेस क्या है? एड्रेस यूजुअली क्या होता है, हमारे पास एक स्टैक मेमोरी होती है, ये मेमोरी को हम बोलते हैं स्टैक मेमोरी। तो यहाँ पर हमारे पास एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। तो हम ज़्यादातर जो एड्रेसेस हैं एक सीक्वेंस में फॉलो होते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक मेमोरी लोकेशन से जब दूसरी मेमोरी लोकेशन पे जाना होता है तो हम IDEA जो है हमारे पास, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच, ये क्या करता है, ये एड्रेस बफर के थ्रू जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करके हमें जो इंफॉर्मेशन है वो आगे प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो हमारे पास इनमें से एक है, दोनों में से अब आपने बताना है कौन सा अब रजिस्टर है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सर प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। लेट अस सपोज मान के चलते हैं यहाँ पे थी 100, पहली इंस्ट्रक्शन थी 100। अब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाना है। तो ये मान के चलते हैं ये ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन थी 100, ये एग्जीक्यूट होगी। अब उसके बाद नीचे वाली इंस्ट्रक्शन मान के चलो 102 है या 101 है, राइट? तो अब क्या करना है? अब यहाँ पे हमें 100 से 101 पे मूव करना है।
तो 100 से 101 पे मूव करने के लिए क्या होगा, ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेस लैच है ये क्या करेगा, ये जो ऊपर वाला वैल्यू है प्रोग्राम काउंटर, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देगा बाय 1। तो इंक्रीज करने से बाय 1 से क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन रन हो रही थी उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो स्टोर हो गया प्रोग्राम काउंटर के अंदर, राइट। तो वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर जब स्टोर हो गया तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेस लैच ने जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस था वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर कर दिया। तो मतलब उसको ढूंढना नहीं है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा, कहीं से जाके ढूंढने का काम नहीं करना, उसने बस इंक्रीमेंट कर देना, और इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो स्टैक होता है वो कुछ इस तरीके से रन होता है, जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन है वो पहले जब रन हो जाती है तो वो बाहर चल जाती है और फिर वो नीचे वाली इंस्ट्रक्शन पे आ जाता है रन करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करेगा हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेस लैच। तो ये रजिस्टर्स हैं, यहाँ पे मूव करें तो ये दूसरे सेक्शन थे। अब इस सेक्शन में ये नीचे वाला जो सेक्शन है इसमें काफी सारी चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है पावर सप्लाई। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 जो है वो +5 वोल्ट की पावर सप्लाई पे चलता है। अब ये +5 वोल्ट क्या, अब जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो उसको वोल्टेज चाहिए चलने के लिए, ठीक, किसी को ज्यादा चाहिए किसी को कम चाहिए, राइट। तो ये जो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको +5 वोल्ट चाहिए तब ये रन करता है, ठीक। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, हाउ मच पावर सप्लाई माइक्रो प्रोसेसर 8085 रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट या टू रन एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो कितनी चाहिए, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए। नीचे चलें तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, काफी सारी इन द सेंस ऑफ अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लॉक आउट, राइट। यहाँ पे लिखा है क्लॉक आउट, फिर लिखा है रेडी, RD, WR, ALE, S0, S1, IOM, होल्ड, HLDA, रीसेट इन, रीसेट आउट। अब ये इतने सारे जो मैंने नाम दे दिए हैं, अब ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है, ये जो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होता है ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक कह लो कि हमारे पास चिप है जो क्या करती है, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है। सिग्नल ट्रांसमिट करती है, कौन से सिग्नल ट्रांसमिट करती है, ये सारे जो हैं ये सारे क्या हैं, सिग्नल्स हैं। ये RD क्या है, सिग्नल, WR क्या है, सिग्नल, एंड सो ऑन, सारे ये हमारे सिग्नल्स अवेलेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ देखें तो क्लॉक, क्लॉक क्या होती है, हर एक माइक्रो प्रोसेसर, हर एक कंप्यूटर के पास एक क्लॉक होती है जिसको लिखते हैं CLK। इसको पूरा स्पेल नहीं करते, इसको CLK से डिनोट किया जाता है। एनीबॉडी नो व्हाट इज दिस क्लॉक? ये माइक्रो प्रोसेसर के पास एक घड़ी दी गई है, या कोई भी प्रोसेसर है उसको एक घड़ी दी गई है, ये हेल्प करती है उसे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने में, और अपनी कितनी देर में उसे टास्क परफॉर्म करना है वो उसको बताने के लिए ये क्लॉक हेल्प करती है, राइट। कभी आपने देखा होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो सिस्टम है वो कह रहे हैं 5 मेगाहर्ट्ज का है, राइट, कोई कह रहा है 3 मेगाहर्ट्ज का है, कोई कह रहा है 2 मेगाहर्ट्ज का है। वो एक्चुअली क्या होता है, एनीवन? यस फ्रेंड्स, एनीबॉडी? 5 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, वो सब चीजें क्या हैं? सर क्लॉक टाइम। नहीं, मतलब मेगाहर्ट्ज ये सब मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब सर इतनी जिन फ्रीक्वेंसी तक, मतलब हमारा जो इतनी फ्रीक्वेंसी स्पीड तक हमारा जो CPU काम कर सकता है सर, कभी पूरा नहीं यूज होता, मतलब कम ही यूज होता है। कम ही होता है, राइट। तो क्या होता है, अब हमें एक चीज यहाँ पे डिफाइन होती है कि एक टाइम पे मैक्स कंप्यूटर कितना काम कर सकता है। एक टाइम जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 क्लॉक साइकिल। सर जी बेटा। सर ये एक मेमोरी होती है और एक तरह मेमोरी के टाइप्स कह सकते हैं, जैसे मेगाबाइट, नो किलोबाइट। नो, ऐसा नहीं है। ये क्या है, मैं एक चैनल से अब थोड़ी डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, तो गाड़ी के लिए एक यहाँ पे वर्ड यूज होता है किलोमीटर्स, राइट, या किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब ये किलोमीटर पर आवर से क्या रिप्रेजेंट करता है कि गाड़ी 1 घंटे में कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है,
राइट। अगर मैं कहूँगा किसी के पास ऑल्टो है तो वी जज विद इट लाइक कि ऑल्टो जो है वो अगर 1 घंटे की बात करें तो वो 70 किलोमीटर पर आवर की 70 किलोमीटर पर आवर रन हो सकती है, एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कैसे फेच किया कर रहे हैं हम, ये हम उसकी टॉप स्पीड से फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ऑल्टो अगर मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चलेगी तो 1 घंटे में वो कितना ट्रेवल करेगी। राइट, मान के चलते हैं ऑल्टो की मैक्सिमम स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर की है, वो 70 किलोमीटर पर आवर तेजी से चल सकती है। तो क्या ऑल्टो की हम कह सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस 70 से ऊपर देगी? कभी भी नहीं देगी, बट हाँ उससे नीचे जरूर देगी। ऑब्वियस है, 24/7 70 की स्पीड पे नहीं चलेगी, कभी वो 30 की स्पीड पे चलेगी, कभी वो 20 की स्पीड पे चलेगी एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर कोई बड़ी कार की बात करें, अगर टेस्ला की बात करें या कोई और बड़ी कार BMW की कार की बात करें, तो उनकी जो स्पीड है वो नियर अबाउट 140 160 इजीली अचीव्ड है। तो हम उसको कहेंगे 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है। राइट, तो सिमिलरली अब वो जो 160 है वो हमेशा 160 नहीं मिलेगी, पर ज्यादातर 80 90 100 मिल जाएगी, क्योंकि वो कार्स जो हैं उनके इंजन अच्छा है, वो जल्दी से स्पीड पिकअप कर लेती हैं और वहां पे रीच कर जाती हैं। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर्स में है, अब हमारे कंप्यूटर्स में पर आवर का सिस्टम नहीं है। अब ये जो मेगा हर्ट्स हैं, ये एक क्लॉक साइकिल में कितनी मेगा हर्ट्स परफॉर्मेंस दे सकता है उसको डिफाइन करते हैं। राइट, ये जो अब यहाँ से क्लॉक आउट हो रही है, ये हमें जो है एक सिग्नल प्रोवाइड कर रही है कि हमें क्लॉक जो है वो एक टाइम पे एक क्लॉक साइकिल में क्या परफॉर्मेंस देती है। सिमिलरली क्लॉक इन भी होता है। ठीक, तो जो मेगा हर्ट्स हैं हम उनको कंफ्यूज नहीं होना, मेगा हर्ट्स हैं, कितने मेगा हर्ट्स वो काम कर सकता है एक क्लॉक साइकिल में। अब एक क्लॉक साइकिल क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है। जैसे हम 1 सेकंड को बोलते हैं, वैसे ही एक क्लॉक साइकिल होता है। ये अगर जनरली बात करें तो ये सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है। राइट, तो माइक्रो प्रोसेसर में आगे आने वाले टाइम में हम थोड़ा इन क्लॉक साइकिल्स, मशीन साइकिल्स, इनके ऊपर भी रिसर्च करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप समझ लो ये मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ जैसे रेडी अब आप एक और चीज यहाँ पे नोट करोगे, कुछ बाहर को आ रहे हैं, कुछ अंदर को जा रहे हैं। यहाँ देखो एरो बाहर आ रहा है, ये एरो अंदर जा रहा है, ये एरो बाहर आ रहा है, ये भी बाहर आ रहा है एंड सो। राइट, तो रेडी एरो एक जा रहा है माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, अंदर जा रहा है उसको टाइमिंग कंट्रोल यूनिट में। तो रेडी एरो क्या कर रहा है ये भी एक किस्म का सिग्नल है। ये सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड किया जाता है। ये कब प्रोवाइड किया जाता है, जब माइक्रो प्रोसेसर को कोई डिवाइस उसके साथ कनेक्ट होकर काम करना चाहती है, तो वो डिवाइस बोल रही होती है कि आई एम रेडी। राइट, तो मतलब अगर कोई डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट है या कोई भी डिवाइस किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, तो वो एक रेडी सिग्नल जनरेट करती है। तो कंप्यूटर को पता लग जाता है कि अब कोई डिवाइस है जो काम करना चाहती है, अब मेरे को थोड़ी देर के लिए काम रोकना है और वो डिवाइस को थोड़ी देर के लिए काम करना है। ठीक, तो अगर मैं जनरली बात करूं तो मतलब अगर मैं हार्ड डिस्क लगाता हूं तो दैट मीन्स हार्ड डिस्क लगाता हूं तो कंप्यूटर काम नहीं करता, वो हार्ड डिस्क काम करती है। राइट, तो उसमें अगर जनरली बात करें तो हार्ड डिस्क अकेली नहीं होती, हार्ड डिस्क के अंदर भी एक छोटा सा उसका लगा होता है जो उसको हैंडल करने के लिए कंट्रोल यूनिट लगा होता है। राइट, तो वो वर्किंग में आ जाता है। अदरवाइज अगर बात करूं तो हमारे पास सीपीयू में एक और चिप होती है जिसका काम होता है कोई भी डिवाइस जो बाहर से आ रही है उसके साथ कम्युनिकेट करने का। मीन्स एक जो सीपीयू है, सीपीयू का काम है सारे कंप्यूटर के काम करना, एक और चिप है उसका काम है कोई भी अगर डिवाइस बाहर से आ रही है तो वो काम करेगा, वो चिप काम करेगा। एनीबॉडी नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट चिप? यस, डी से शुरू होता है नाम। ओके, पढ़ेंगे हम फ्यूचर में, डोंट वरी। राइट, तो अभी के लिए आप ये समझ लो एक रेडी सिग्नल जनरेट होता है कि व्हेन एनी डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट, तो वो टाइम मांग रही है या वो मांग रही है कि अपना जो सर्विसेज है मेरे को दे दो और मेरे को काम करने दो। राइट, तो दो सिग्नल हैं जो बाहर को आ रहे हैं, एक आर डी लिखा है और एक उसके पास डब्ल्यू आर लिखा है। अब ध्यान से देखें तो इसको इनके ऊपर बार बनी हुई है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ। क्या है, आर लिखा है, आर के साथ
डी लिखा है और आर डी के ऊपर कुछ इस तरीके से लाइन लगी हुई है। इसे हम लाइन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। जब आर डी के ऊपर ऐसे लाइन लगी है इसको हम बोलेंगे आर डी बार, राइट। और इसको एक और नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर डी का कॉम्प्लीमेंट। ये एक्चुअली क्या होता है? ये मीन होता है इसका कि ये जो भी इसके अंदर होगा उससे ऑपोजिट वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। अगर 1 आ रहा तो 0 हो जाएगी, 0 आ रहा तो 1 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से ये काम होता है, राइट। तो ये रीड के रिलेटेड है। अगर कुछ रीड करना है तो ये सिग्नल हेल्प आउट करता है, अगर कुछ राइट करना है तो ये सिग्नल हेल्प आउट करता है, डब्ल्यू आर बार और आर डी बार, राइट। अब यूजुअली जो कंप्यूटर है, जो हार्डवेयर है, जो 0 और 1 पे काम कर रहा है, जिसका मेन मोटिव है 0 और 1 के ऊपर काम करना, उसमें कोई भी काम जो करना होता है ना, वो भी 0 1 की फॉर्म में, सिग्नल्स के फॉर्म में टास्क बन के जाता है। अब लेट अस सपोज अगर आरटी की ही बात करते हैं, अगर मुझे रीड करना है तो आर डी बार लिखा हुआ है ना, तो रीड अगर करना है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। इसका सिग्नल जब 0 हो जाएगा तो दैट मीन्स कि ये क्या करना चाहता है? ये रीड करना चाहता है। जब ये सिग्नल 1 हो जाएगा दैट मीन्स ये रीड नहीं करना चाहता, राइट। तो मतलब अगर मैं थोड़ा और आपको अच्छे वे से समझाने की कोशिश करूँ तो टाइमिंग कंट्रोल यूनिट को आप एक और रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। अब एक क्या है, एक कह लो एक बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके ऊपर ना लाइट्स लगी हुई हैं। लाइट्स ऐसे अलग अलग कलर की लाइट्स लगी हुई हैं, एक ही कलर की मान लो, अभी मान के चलते हैं ग्रीन कलर की यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, 3 लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये 3 लाइट्स ऑपरेशंस को डिफाइन करती हैं, ऑपरेशंस को डिफाइन करती हैं, ठीक। अगर लेट अस सपोज, चलो हम मान के चलते हैं इस डब्बे पे 3 लाइट हैं, पहली है रेड, दूसरी है ग्रीन, तीसरी है ब्लू, ठीक। चलो अब अगर जनरली बात करें तो हम सिग्नल्स पे देखते हैं 2 लाइट, एक देखते हैं रेड और एक देखते हैं ग्रीन। अब आपको कैसे पता रेड लाइट पे रुकना है और ग्रीन लाइट पे चलना? यूजुअली हम देखते हैं जब रेड लाइट हो जाती है जितने भी जाने खड़े होते हैं सब रुक जाते हैं, जब ग्रीन लाइट हो जाती है जितने भी जाने खड़े होते हैं सब चलने लग पड़ते हैं। तो ये कैसे पता? ये एक्चुअली हमें पता कैसे है? ये इसलिए पता है क्योंकि ये एक रूल डेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि हर एक जगह पे यहाँ पे रेड लाइट्स लगी होंगी, जहाँ पे रेड मीन्स स्टॉप, ग्रीन मीन्स गो हेड, और वहां पे एक थर्ड लाइट भी होती है, येलो भी होती है, जो बताती है कि रुकना स्टार्ट हो जाओ, राइट। सिमिलरली ये क्या है? दीज आर एक्चुअली सिग्नल्स, ये भी सिग्नल्स हैं, इसीलिए हम बोलते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स। और जो सिग्नल्स होते हैं वो 2 ही चीजें प्रोवाइड करते हैं, या तो एक चीज, या 1 या 0। सिमिलरली अगर रीड सिग्नल लाइट प्रोवाइड कर रहा है, मान के चलो, तो लाइट प्रोवाइड करने को हम कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। अब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो लाइटों से काम नहीं करता, माइक्रो प्रोसेसर किससे काम करता है? माइक्रो प्रोसेसर 0 1 पे काम करता है। तो ये क्या करते हैं? ये 0 1 प्रोवाइड करती है, राइट। अब ये लाइट वाले सिग्नल पे रेड और ग्रीन और येलो लाइट क्यों दी होती है, राइट। अगर यहाँ पे अगर 1 0 लगा दें तो वो भी पॉसिबल है या नहीं? तो वो पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्यों? अगर जनरली बात करें, यहाँ पे एक बॉक्स लगाओ, यहाँ नीचे एक बॉक्स लगाओ, राइट। अगर यहाँ पे 1 है तो मीन्स ये चलेगी, अगर ये 0 है तो मतलब रुकना है। तो ये सिग्नल अगर कुछ इस तरीके से बना दें तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हर किसी के लिए समझ आना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या किया गया है? ये जो सिग्नल बनाया गया है ये उन लोगों के लिए भी बनाया गया है जो एजुकेटेड नहीं है, राइट। ये इस तरीके से बनाया गया, कोई दूर से भी देख रहा है तो उसको लाइट से पता लग जाएगा, राइट। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ऐसा कोई लेना देना नहीं होता, वो उसे तो बस कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्यूटर को जो है हार्डवेयर को सिर्फ रीड करना है और अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो 1 0 के ऊपर टास्क परफॉर्म करता है। इसलिए हमें लाइट्स की जरूरत नहीं पड़ती यूजुअली इसके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। बट अगर हम बात करें तो लैपटॉप के अंदर बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जो आपको लाइट की फॉर्म में दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चार्जिंग। अब लैपटॉप में जब मेरा चार्ज हो रहा है तो एक लाइट है वो स्टार्ट हो जाती है चलनी, राइट। तो वो क्या है? वो एक्चुअली लाइट को माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा है, प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा है। वो लाइट कब रेड हो जाती है? वो रेड हो जाती है मीन्स हमारा जो लैपटॉप है वो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, ठीक। तो कभी आप ऑब्जर्व करो, वो भी चेंज हो जाती है जब अंदर वाला कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाता है, जब जो जो हमारी बैटरी लगी हुई है वो फुल हो जाती है, तो वो
जो है वो एक सिग्नल प्रोवाइड करती है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को, टाइमिंग एंड कंट्रोल को बताती है आई एम फुल। तो वो क्या करता है, वो एक मैसेज जनरेट कर देता है लैपटॉप को, जिससे वो जो रेड लाइट डिस्प्ले हो रही है वो रेड चेंज हो जाती है ग्रीन लाइट में। देखते हैं ना हम। तो वही सारे काम है, ये जो सिग्नल्स डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स हैं, ये जितने भी यहाँ पे सिग्नल्स हैं वो सारे एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, राइट। तो अब ALE सिग्नल, इसका भी एक स्पेसिफिक पर्पस है। S0 S1 स्टेटस सिग्नल होते हैं। IO/M बार ये रिप्रेजेंट करता है इनपुट आउटपुट और मेमोरी को। होल्ड है, HLD है, ये DMA के अंदर आ रहे हैं। रजिस्टर इन, रीसेट आउट, ये भी सिग्नल्स है। तो ये सिग्नल्स एक्चुअली पार्ट है माइक्रोप्रोसेसर का। ये एक्चुअली क्या है, अगर जनरली अगर आप ध्यान से देखो कोई भी चिप को, तो वो चिप में क्या होता है, वो चिप जो होती है, वो चिप्स में ऐसे छोटे छोटे पिंस लगी होती हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, राइट। तो वो पिंस को एक्चुअली सर्किट बोर्ड के अंदर डाल दिया जाता है। कुछ इस तरीके की पिंस होती हैं, उनको सर्किट बोर्ड के अंदर डाल के हम वो सोल्डरिंग कर देते हैं और वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं, राइट। तो ऐसा कुछ चिप होता है जो मैंने आपको माइक्रोप्रोसेसर हमारे कॉलेज में जो है वो भी दिखाया था। तो वो भी एक ऐसी चिप है जो एक सर्किट बोर्ड पे लगी हुई है। तो ये जो पिन्स होती हैं ना, ये पिन्स हैं वो 0-1 सिग्नल्स कैरी करती है, राइट। और हर एक पिन एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। फॉर एग्जांपल पहली पिन की बात करें तो हो सकता है ये पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। पावर मीन्स की जो इलेक्ट्रिसिटी वो मिल रही है नहीं मिल रही, वो पहली पिन से क्लियर होता है। उसके बाद जो सेकंड पिन है वो सेकंड पिन रिप्रेजेंट करती है मान के चलो क्लॉक को। थर्ड पिन है वो रिप्रेजेंट करती है रीसेट को, राइट। तो ऐसे अलग अलग पिन हैं। जब भी कोई लेट अस सपोज हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो पिन की तरफ ऐसे इस तरीके से करंट फ्लो करता है और वो पिन के थ्रू वो करंट जो है इंफॉर्मेशन बन के हमारे कंप्यूटर पे चले जाते हैं, राइट। तो ये सारा भी कवर होता है, ये सारा ही हमारे पास कवर होता है। किसमें कवर होता है, हमारा एक जो दूसरा टॉपिक है वो है पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। तो पिन डायग्राम में ये सारी चीजें कवर होती हैं, जिसमें ये सारा एक्सप्लेन किया जाता है कि ये जितने भी पिन अवेलेबल हैं, हर एक पिन एक स्पेसिफिक कौन सा टास्क परफॉर्म करता है, ठीक। तो अभी हमारा जो माइक्रोप्रोसेसर है उसमें ये टॉपिक रहता था, तो हमने ये टॉपिक को एक बार ओवरव्यू किया। अब यहाँ पे आए तो ये हमारे पास आती है इंटरप्ट। ये इंटरप्ट को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। इंटरप्ट को कंट्रोल करना इसकी जनरली बात करें तो काम है। अब इंटरप्ट क्या होती है, इंटरप्ट बेसिकली एक अनयूजुअल कंडीशन है जिस टाइम पे हम माइक्रोप्रोसेसर के काम को रोकना चाहते हैं ड्यू टू सम अदर इम्पोर्टेंट वर्क। मीन्स जब कोई काम चल रहा है उस काम को हमें बीच में इंटरप्ट करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि कोई और इम्पोर्टेंट काम आ गया, उसे हम बोल देते हैं इंटरप्ट। तो इंटरप्ट को कंट्रोल करने के लिए ये यूनिट है। ये किसको कंट्रोल कर रहा है? ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंटरप्ट हैं। ये 6 इंटरप्ट को कंट्रोल कर रहा है, राइट। अब इंटरप्ट कब आती है, अब समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ मैंने कोई डिवाइस कनेक्ट कर। अब मैंने डिवाइस क्यों कनेक्ट की? कभी भी हम कंप्यूटर के साथ कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं या माइक्रो प्रोसेसर के साथ कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक स्पेसिफिक रीजन होता है, हम उस डिवाइस के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, या जो प्रोसेसर है वो क्या करता है, वो जो आपने डिवाइस कनेक्ट की है वो इसकी इंटरफेस आपको प्रोवाइड कर देता है कि हाँ जी जो आप काम कर रहे हो वो आप छोड़ो और ये डिवाइस लगी है और डिवाइस के ऊपर काम करो, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि ये इंटरफेस शो होनी है या नहीं होनी। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि वो जो टास्क है वो कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रायोरिटी कितनी हाई है या लो है, राइट। चलो एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं। अगेन ये एग्जांपल डे लाइट की है, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर में नहीं मेंशन करेंगे, ठीक। तो मेरे पास एक जो लैपटॉप है जिस पे मैं काम करता हूँ। अब वहां पर अब लैपटॉप पे मैं पेन ड्राइव लगाता हूँ, तो आप कभी ऑब्जर्व करोगे जैसे ही हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही पेन ड्राइव लगाते हैं तो एक पॉपअप जनरेट होता है। थोड़ा सा अगर हम पीछे टाइम पे जाएं, पीछे टाइम इन द सेंस ऑफ 5 6 7 साल पीछे जाएं, तो क्या होता था, जैसे ही हम पेन ड्राइव लगाते थे तो एक बड़ा सा बॉक्स की तरह एक पॉपअप हमारे सामने आ जाता था। वहां पे 5 6 ऑप्शंस लिखी होती थी, ओपन करो फोल्डर को,
ठीक है, प्ले एज म्यूजिक करो, प्ले एज वीडियो करो, ऐसे करके 5-6 ऑप्शंस दिखती थी, राइट। तो वो एक जो पॉपअप डिस्प्ले होता था यूएसबी लगाने पे, वो क्या होता था, वो जो भी हम काम कर रहे होते थे उसके ऊपर दिखाई देता था वो पॉपअप। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होता था। वेट अ सेकंड, लेट मी जस्ट, राइट। तो हम देखते हैं, ओके, तो आई विल जस्ट लेट यू नो, दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे अभी स्पेसिफिक नेम लिखना पड़ेगा उसका, ठीक। तो वो एक्चुअली क्या था, वो एक प्रायोरिटी सेट थी उस टाइम पे, किसकी, ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था, कि प्रोसेसर पे यूएसबी पे काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, तो वो डिस्प्ले कर देता। फिर डे टू डे टाइम जैसे आगे बढ़ता गया, तो अब यूएसबी की इंपॉर्टेंस जो है वो थोड़ी सी कम होती गई। तो लोग साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो जब हम यूएसबी लगाते हैं तो अब बीच स्क्रीन पे इतना बड़ा सा पॉपअप हमें नहीं दिखाई देता, सीधा स्क्रीन पे ऐसे इतना बड़ा सा पॉपअप नहीं आता। अब क्या होता है, नीचे एक कॉर्नर पे एक छोटा सा मैसेज डिस्प्ले होता है राइट साइड पे, कि आपने कोई पेन ड्राइव लगाई है, वो कनेक्टेड हो चुकी है, तो अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आप वो काम कर सकते हो उस पेन ड्राइव पे। साइड पे नीचे से मैसेज डिस्प्ले होता है। अब ऐसा क्यों होना लग पड़ा, क्यों, क्योंकि जनरली देखा जाए तो जो वो पॉपअप आता था उससे काफी लोग नॉट सेटिस्फाइड थे। वो कहते थे जो हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं उसके बीच में वो पॉपअप आने लग पड़ा। मीन्स लोगों को लगा कि इसकी प्रायोरिटी जो है वो इतनी हाई नहीं है, ये कोई इतना इमरजेंसी वाला काम नहीं है पेन ड्राइव लगाने का, राइट। बट देखा जाए अकॉर्डिंग टू रूल, अगर हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसको डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, इसलिए हम पेन ड्राइव लगा रहे हैं। तो देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत सही इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। कंप्यूटर हमें बता रहा है कि एक पेन ड्राइव जो है वो लग चुकी है और अब उसको जो डाटा को असेस कर, राइट। तो बट अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट, तो वो जो पॉपअप है वो बड़ा सा पॉपअप वो बंद हो गया, और अब वो छोटा सा नीचे एक पॉपअप आता है जो हमें डिस्क्राइब करता है इंटर। तो कुछ इस तरीके से ही जब हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 की बात करें, तो यहाँ पे हम कोई काउंटर या कोई पेरिफेरल डिवाइस जब हम कनेक्ट करते हैं इसके साथ, तब वहाँ पे उस सिचुएशन पे माइक्रो प्रोसेसर एक इंटरप्ट को जनरेट करता है। और इंटरप्ट जनरेट करने से क्या होता है, उस टाइम जब इंटरप्ट जनरेट होती है तो माइक्रो प्रोसेसर अपनी वर्किंग जो है उसको स्टॉप करके, वो जो इंटरप्ट आई है, जो टास्क आया है, उसको वो एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक यूनिट है जिसका नाम है SID और SOD, राइट। तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये सीरियल इनपुट डाटा और सीरियल आउटपुट डाटा है, फुल फॉर्म। तो इसका मेन एम है, मेन इसका काम है, क्या काम है इसका, जर्नली माइक्रो प्रोसेसर 8085 के साथ अगर किसी को इनपुट और आउटपुट परफॉर्म करना है तो वो यहाँ से परफॉर्म होगा, यहाँ से परफॉर्म होगा मीन्स यहाँ पे जर्नली है, यहाँ से वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, राइट। तो यहाँ से वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, यहाँ अगर इनपुट करना है तो SID से कम्युनिकेट करेगा, और अगर आउटपुट करना है तो वो SOD से कम्युनिकेट करेगा। तो जनरली है, सिंपल है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ से अब समझाने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो सीरियल काम करता है, सीरियल या पैरेलल काम करता है, तो व्हाट विल योर आंसर? सीरियल और पैरेलल, मतलब वो सीरियल डाटा पे काम कर रहा है या पैरेलल डाटा पे काम? यस क्लास, जी पता नहीं पता? सर सीरियल। Okay, let me ask somebody else. प्रथम, हाँ जी सर। माइक्रो प्रोसेसर 8085 सीरियल पे काम करता है या पैरेलल पे काम? सर सीरियल पे। सीरियल पे।
कैसे पता लगा? सर उत्थे लिखा तो है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। यस, तो यहाँ से देख के पता लग रहा है। तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स में पूछा जाए कि 8085 जो माइक्रोप्रोसेसर है वो सीरियल डाटा पे काम कर रहा है या पैरेलल डाटा पे काम कर रहा है, तो उसका आंसर क्या आएगा? सीरियल डाटा। अब ये सीरियल पैरेलल डाटा के यहाँ एक्चुअली कुछ नहीं है। डाटा जब एक एक बिट करके जाता है तो उसे हम सीरियल कह देते हैं, और डाटा जब एकदम से 8 बिट करके इकट्ठे जाता है तो उसे हम पैरेलल कहते हैं। तो 8085 काफी पुराना माइक्रोप्रोसेसर है, तो ये सीरियल पे काम कर रहा है। चलिए, अब पैरेलल पे भी काम होता है। ठीक, जैसे जैसे एनहांसमेंट होती गई वैसे वैसे टास्क है वो परफॉर्म होते रहे डिफरेंट डिफरेंट तरह। ठीक, तो ये एक छोटा सा आइडिया था ये जो हमने डिस्कस किया है। अभी मैं एक छोटी सी आपको क्लिप सेंड करूंगा, ये हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, तो मैं अब जो हमारा 8085 माइक्रोप्रोसेसर का पिन है वो पिन डायग्राम की क्लिप सेंड करूंगा। फिर उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली आपके जो भी चीजें होंगी वो डिस्कस करेंगे और हम आगे उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक, राइट। तो अभी जो क्लिप है वो आपको माइक्रोप्रोसेसर वाले ग्रुप में सेंड करूंगा। वो हमारा 8085 पिन जो है, पिन डायग्राम है, उसमें ये जो स्टेटस हैं, ये जितने भी स्टेटस यहाँ पे दिख रहे हैं, इस स्टेटस की बात होगी। ये जो इंटरप्ट्स दिख रही हैं इनके बात होगी। मींस एक्चुअली जो पिन डायग्राम है वो क्या है, ये पूरा जो आर्किटेक्चर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ये इतना बड़ा जो आर्किटेक्चर है, ये एक छोटी सी चिप है। ये इसको मैंने राउंड कर दिया, इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये छोटी सी एक चिप है। इस चिप के आले दुआले क्या लगी हुई है? पिन्स लगी हुई हैं। तो जैसे ये पिन्स हैं, ये लगी हैं, एड्रेस की पिन्स लगी हैं, यहाँ पे पिन्स लगी हैं, यहाँ पे पिन्स लगी हैं, तो वो सारी पिन्स को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा ये कैसे काम कर रही है। फिर हम उसको एक बार खुद से दोबारा डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे इस पिन डायग्राम से। ये सारी चीजें क्लियर? ओके, वी हैव लेफ्ट विद नियर अबाउट 1 मिनट। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो। ओके सर, ठीक है क्लास।